मामा आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे वाह, इतने दिनों बाद मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा। क्या बात है? खबर ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनेंगी ना तो नाच के झूम उठेंगी। अरे बेटा बता भी दे क्या खुशखबरी है। तो फिर सुनिए, आप और आप दादा दादी बनने वाले। मामा अब मैं चंदा को ना मान ही रखूं। इस घर में तो बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन बाबा, देख बेटा तेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, मेरी नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। तेरी खुशी की खातिर मैं गफूर काउंसलर अपनी बीवी के साथ तेरा रिश्ता लेके उस लड़की के घर गया। बदले में क्या मिला? जिल्लत। तेरी खुशी की खातिर उस 2 टके के आदमी के दफ्तर में गया कि शायद वो हमारी गुजारिश सुन ले, और जवाब में क्या मिला? और जलाल। वो गज भर का लौंडा साला, तेरा साला मेरे घर में मेरी बेइज्जती करके गया, वो भी तेरी खुशी की खातिर। हाँ? बस भाई तू ये बता दे कि तेरी खुशी की खातिर ये 2-2 टके के लोगों के हाथ कब तक जलील होते रहेंगे? बस बता दे। हाँ, बाबा मैं आपकी बेइज्जती भूला नहीं, लेकिन अब चंदा को वहां अकेले छोड़ भी तो नहीं सकता। तो मैंने कब कहा है भाई तू उसे वहां अकेला छोड़? तो क्या करूं, आप लोग ही बता दीजिए। बेटे तुम उसकी देखभाल के लिए वहां कोई औरत रख लो। तो आप दोनों नहीं चाहते कि वो इस घर में वापस दोबारा आए? नो, नेवर। आप उसे दोबारा कबूल नहीं करेंगे? मैंने कह दिया ना, हरगिज नहीं। तो ठीक है, मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा, उसे एक लड़की की खातिर तुम वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, अब मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। बेटा वो अब इस घर में आएगी या मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा, फैसला आपके और आपके हाथ में। वो घर छोड़कर चला जाएगा? अरे जाता है तो जाए। मगर आप क्या मैं, क्या आप, क्या तुम, किसी की कोई हैसियत नहीं है, बस चंदा ही चंदा है उसके लिए। और खबरदार जो तुमने उसे रोकने की कोशिश की या उसके पीछे गई तो मैं भी देखूं जाए दुनिया में धक्के खाए, देखता हूं मैं भी। कह तो रहे हैं धक्के खाए, देख सकेंगे उसे धक्के खाते हुए। मानती उसने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। कितनी खुशी से आके कह रहा था आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। अरे जो बाप के पैसे पे ऐश करके बड़ा हुआ हो, उसे क्या पता कि दुनिया कैसे नोच के खा जाती है। सही कह रहे हो, जाए उसे धक्के दे और उसे निकाल दे घर से। खड़े क्यों है, जाए ना। अरे चंदा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। वो शहाब ने मुझे खुशी की खबर सुनाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं पटाखे फोड़ूं, मिठाइयां बांटूं, पूरे शहर के गरीबों में खाना तकसीम करूं, पर क्या करूं बेटा, तुम्हारा चाचा एक गरीब आदमी है। कैसी बातें कर रहे हैं चाचू? जितना कुछ आपने मेरे लिए किया है कोई भी नहीं करता। आप दिल के बहुत अमीर हैं। अरे बेटा बस। और मैं जानती थी मेरी इस खुशी पर सबसे ज्यादा आप भी खुश होंगे। क्यों ना खुश हूं भाई, नाना बनना जो है बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है। काश बेटा मैं भाई साहब के चेहरे पे भी ये मसरत देख सकता, लेकिन क्या करें, भाभी जी ने तो हमेशा बदनसीबी को ही गले लगाया। क्या था अगर वो बात का बतंगड़ ना बनाती
तो भाई साहब तुमसे नाराज ना होते, लेकिन वो बात नहीं आएगी। उनकी उनकी तो अब भी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हें इस घर से अब निकाल बाहर किया जाए। भाई क्या जरूरत थी बाबर और बच्चों को यहां लाके पिकनिक करने की? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उनके दिल में क्या है, क्या चाहती हैं वो। नफरत है मेरे लिए। अब्बू की मोहब्बत कभी उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुई मेरे लिए, इसलिए ये सब कुछ कर रही है वो। अरे बेटा, बस तू अपना दिल छोटा ना कर, छोड़ दे उनको उनके हाथ में, दफा कर। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट लेके आता हूँ। देख बेटा, अब अल्लाह ने तुझे बहुत ही बड़ी खुशी की खबर दी है, तूने उसका ख्याल रखना है और कोई टेंशन नहीं। बट मैं बस फ्रूट लेके आ। हाँ शाबाश। आज अगर चाचू ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। प्यार करती हूँ ना मुझसे? मैं अब्बू की आस, उनका मान, उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती, कभी भी नहीं। जरा सा भरोसा, थोड़ा सा भी एतबार नहीं मुझ पर। कितनी संगदिली से इनकार कर दिया तुमने। शैबी, बेटा ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं है, आखिरी फैसला है मेरा, आपकी और बाबा की जिद की वजह से। नहीं है हमारी कोई जिद। अगली तुम्हारी बात बेटा, तुम हमारी जिंदगी हो, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है बेटा। खत्म कर दो अपनी जिद, ले आओ अपनी बीवी को। और बाबा? मान गए तुम्हारे बाप बेटे। ठीक है, तो मैं अभी जाके चंदा को ले आता हूँ। अरे ऐसे थोड़ी, मुझे तैयारी का तो वक्त दो। कैसी तैयारी? तुम्हें सहरा बंदे देखने की ख्वाहिश तो मेरी पूरी नहीं हुई बेटे। अपनी बहू का तो शान से इस्तकबाल कर ही सकती हूँ ना मैं। एक मिनट, चंदा तेरी बीवी है, रह सकती है इस घर पे, रख लिया मैंने दिल पे पत्थर, लेकिन इस शर्त पे कि ना तो अपने माँ बाप बहन भाई से कोई ताल्लुक रखेगी और ना उसके माँ बाप और बहन भाई यहाँ आएंगे कभी। बाबा? कभी भी नहीं। या उसे ताल्लुक तेरे साथ रखना है या अपने घर वालों के साथ हमेशा के लिए। ठीक है बाबा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। जानता था मैं बाबा बहुत प्यार करते हैं आप मुझसे, कहीं नहीं जाने देंगे मुझे। आजमाइश होती है औलाद। अरे भाई साहिबा, किधर हैं आप? चंदा बेटा,
सितारा, सितारा बेटा, बेटा सितारा, बच्चे मैं अंदर आ रहा हूं। सितारा, मैं जानता हूँ तुम प्यार करती हो मुझसे। आ जाऊंगा तुमसे मिलने। तुम खुद मेरा हाथ थाम कर इजहार करोगी। खुशखबरी है आपके लिए भाभी जी। कैसी खुशखबरी? आप नानी बनने वाली। क्या? सितारा, सितारा, साहिबा, जी अब्बू, कहाँ है तुम्हारी माँ? एक मिनट में बुलाती हूँ। एक सितारा, क्या हुआ? मंसूर, क्या हुआ? क्या हुआ है? सितारा, 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 क्या बात है? क्या बात है? छोड़िए इसे। मुझसे पूछ रही? मैं छोड़ूं इसे? इससे पूछो ये क्या करते फिर रही है? मैंने क्या किया अब्बू? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या हो गया? झूठ बोलती है। ये देखो दानिश के मैसेजेस। बहन हो ना उसकी, धूल तो डालोगी मेरे सर पे। छोड़े, मुझे दिखाएं क्या मैसेज। लानत भेजता हूं इस पे मैं कसम खाती हूँ। मेरी झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है। कहां से आए मैसेजेस? एक काम कर, तिल मारने से बेहतर है एक दबा मेरा गला मार दे मुझे। मुझे बताएं क्या मैसेज आए? मैं बताऊं तुम्हें? क्या किया इसने? शर्म से गड़ा जा रहा हूं जमीन में मैं। न जाने कौन सा ऐसा गुनाह हुआ था जो ऐसी बेटियां मिली है मुझे। अब वो एक दफा मेरी बात तो सुने, मैंने कुछ भी नहीं किया। के लिए मंसूर, खुदा के लिए छोड़े। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, और नफरत हो गई है मुझे तुमसे भी। आज के बाद मेरे सामने मत आना। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। इसकी पढ़ाई, इसका बाहर निकलना बंद। आप अपनी तबीयत का तो ख्याल रखें। आग में लगी मेरी तबीयत। दुआ करो कि मर जाए मंसूर। क्या कह रहे हैं आप? मेरी जिंदगी है आप। मेरी जिंदगी तुमने तबाह की है। ये लड़कियां तुमसे संभाली नहीं गई? तुम्हें पता ना चला कि वो क्या कर रही हैं? कौन सा सिया, कौन सा सफेद? एक लड़की चेहरे पे कालक पोत चुकी है, दूसरी भी पोतने जा रही है। क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूं। हो जाए यहाँ से। आज के बाद ये बाहर ना निकले। देखता हूं मैं। मंसूर, रुक जाए, आपकी तबीयत खराब हो रही है। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। क्या करने आए हो तुम यहाँ? जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। लेकिन ताईजान मैंने किया क्या? मर गया तुम्हारा ताया, जान ले ली तुमने उसकी। मंसूर, अंदर चल के आराम से बात कर। मुझे कोई बात नहीं करनी है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। दफा हो जाए यहाँ से। ताईजान, मैंने आखिर किया क्या है? मेरे घर की कमजोर दीवारें देख के चोट मारने की कोशिश तो तुमने भी की है ना? खुदा के लिए ताईजान, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके लिए हरगिज कुछ बुरा नहीं। बस मत बताओ मुझे तुम मेरे लिए क्या अच्छा सोच सकते हो और क्या बुरा। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आप लोग मुझ पर क्यों गुस्सा हैं? ये जाने बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तुम इस तरह करना नहीं चाहिए था। बजाय इसके कि सितारा को मैसेज करते, तुम मुराद के साथ रिश्ता लेके आते ना। कौन सा रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं रखना इनसे, और जो था वो भी खत्म। चले जाओ यहाँ से। ताईजान, मेरा आप लोगों से रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर तुम यहाँ एक लम्हे और खड़े रहे ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। ताईजान, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है और दिल दुखाया है आप लोगों का, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और चाहता हूँ कि अब्बू के साथ अभी काजी को लेना। ना तुम्हें माफ करूंगा और ना ही सितारा को। और किसी को यहाँ लाने की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं आप? ये आपका अपना खून है। सफेद हो गया मेरा खून। धोखा है, सिर्फ धोखा। जब अपनी बेटी मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती है तो दूसरों से क्या शिकवा।
दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो निकलो निकलो, मैं कहता हूँ यहाँ से, बाहर निकलो, चलो निकलो यहाँ से। भाईजान आप गलत कर रहे हैं। हेलो, आ रहा हूं ना, आ रहा हूं थोड़ी देर में। अरे चंदा बेटा क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो। पानी अरे तो डाल। छोड़ो तो सही, मैं कर लूंगा। इधर आओ, यहाँ बैठो, बैठो, शाबाश, बैठो, शाबाश। लो ये ताजा जूस पियो, अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। लो। अरे ये क्या, सुबह नाश्ता भी नहीं बनाने दिया आपने मुझे, अभी जूस भी ले आए आप। क्या कर रहे हैं चाचू? अरे बेटा, तुम्हारी माँ का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाचू आपने कहा था अम्मी आएंगी, कब आएंगी? मेरा ख्याल है अपनी सहूलत देख के आ जाएगी। तुम जूस खत्म करो, मैं बाद में फोन करूंगा। बस मैं 2 मिनट में आया। शाबाश। बेटे जाओ अपने कमरे में। अम्मी, जाओ। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया, खुदा की कसम मुझे तो पता भी नहीं कौन सा मैसेज कब किया, क्यों किया। कसम तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दानिश तुम्हें पसंद करता है? मुझे नहीं कुछ पता था। मुझे तो पूरा शक था, उसकी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से। हाँ तो लेकिन मैंने कुछ किया नहीं ना, अब्बू की वजह से कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम कुछ नहीं किया। मुराद से बात करता, अगर तरीके से रिश्ता लेके आते, तुम्हारे अब्बू गले लगा के कबूल करते उसे। मुझे नहीं कबूल किसी का भी रिश्ता नहीं कबूल। मुझे इन लोगों की वजह से अब्बू मुझसे नफरत करने लगे हैं। आप प्लीज अब्बू से कहें मुझसे नफरत नहीं करे, मैंने नहीं किया कुछ, प्रॉमिस मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं कर ही नहीं सकती, मेरा दिल ही नहीं मान सकता, मैं अब्बू की इज्जत के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे नफरत नहीं करे, आप उनसे कहें ना प्लीज अम्मी। ठीक है प्लीज अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बात करूँ। किस तरह लगाए हैं ये? मामा, आपने तो पूरा कमरा ही चमका दिया। अच्छा लग रहा है ना? जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। और मामा, मैंने ना फूलों का भी ऑर्डर दे दिया, शाम तक आ जाएंगे। खुशबू तो जरूरी है ना? अरे बेटे, फूलों की क्या जरूरत है? मुझे पता है कि जब मेरी बहू इस घर में आएगी ना, तो पूरा घर खुशबू से महक उठेगा, और खास तौर पे जब मेरे पोता पोतियां खेलेंगे। तब तो हमारी जिंदगियां भी महक जाएंगी मामा। और आपको पता है, मैंने ना चंदा को बताया नहीं है कि मैं उसको पिक करने आ रहा हूँ। सरप्राइज होगा उसके लिए जब उसको पता चलेगा कि आप और पापा इस घर में उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। आई लव यू। तमीज नहीं है तुम्हें? किसी के कमरे में कैसे आते हैं? अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? खुद तमीज है तुम्हें चंदा? क्या हो गया तुम्हें? किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? जिस तरह तुमने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर रखी है ना, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मैं चाचू से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। जाओ लगाओ शिकायत। अच्छा होता कि उस वक्त घर पे होते, उनको कह के मैं इसी वक्त तुम्हें घर से बाहर निकलवाता। तुम मुझे घर से बाहर निकलवाते? ये मेरे चाचू का घर है, तो मतलब ये मेरा घर भी हुआ। अपने घर को तो आग लगा के निकल गई तुम। बकवास मत करो। किया तुमने, और भुगतना हम सबको पड़े। शर्म तुम्हें फिर भी नहीं आई चंदा?
हाँ तो जो किया बिल्कुल सही किया ना मैंने। तुम देख लो सब लोग कितने मजे से हैं अपनी अपनी जिंदगियों में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब ठीक तो है। तुम्हें क्या लगता है सब मगन है अपनी जिंदगी में, खुद गर्ज और बेहिस हो तुम। तुम्हारी वजह से बेचारी सितारा पे जो मुसीबत आ टूटी है, तुम्हारी सेख हरकत की वजह से ताया जान का भरोसा उठ चुका है उस पे। बेचारी सिर्फ और सिर्फ रोती रहती है, बेइज्जतियां बर्दाश्त कर रही है। चंदा, कल सुबह होने से पहले तुम मुझे इस घर में नजर ना आना। सुना तुमने? बदतमीज। अब्बू को क्या हो गया? खामखा में उस बेचारी को डांट रहे हैं। जो किया मैंने किया, मुझसे कहे ना बेचारी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी ऐसा हो रहा है। सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, सब कुछ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो नहीं ठीक हुए, मैं जान दे दूंगी। शर्म से गड़ा जा रहा हूं जमीन में मैं। न जाने कौन सा ऐसा गुनाह हुआ था जो ऐसी बेटियां मिली हैं मुझे। मैं जान दे दूंगी। फिर तो मान जाएंगे ना। अम्मी बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दे। अम्मी तो आप ही क्या गई हुई हैं? क्या कहा, कहाँ गई? नहीं भाई, वो तो ऐसे मुंह से निकल गया मेरे। एक थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। सच सच बता दो, कहाँ गई अम्मी? नहीं भाई नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे, कहीं भी नहीं गई। पता है असल में कसूर मेरा ही है। मैं हर वक्त इतने गुस्से में रहता हूँ ना, इसलिए तुम लोग मुझसे डरते हो। लेकिन मैं बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा भी, चंदा का भी। फिक्र है बहुत चंदा की मुझे। इतने दिनों से याद आ रही थी मुझे, अच्छा किया बता दिया। मैं अभी जाता हूँ उसके घर, जाके उससे मिल लेता हूँ। नहीं, चंदा अभी तो मुराद चाचू के घर पर है। अम्मी भी शायद वहीं गई है। तुम्हें कैसे पता है? मैंने अम्मी को ना फोन पर बात करते हुए सुना था मुराद चाचू से। भाई भाई, मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन भागती हुई आ गई। ये खबर तो आप पर कहर बनकर गिरी होगी, है ना? कैसी बातें कर रही हो चंदा? मैं अपनी औलाद की खुशी में खुश नहीं होंगी। खुशी? अगर मेरी खुशी का जरा भी एहसास होता ना आपको, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। आपकी वजह से आज मैं इस हाल में हूँ। आपकी वजह से अब्बू, भाई, सब लोग मुझसे नफरत करने लगे। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले मुझे कबूल करने को तैयार नहीं। कहा था ना मैंने आपसे, कहा था कि शहाब के घर जाए, माफी मांगे सबसे। क्या किया आपने? आप वहां गई और उल्टा आपने वहां जाकर जहर उगला, बदगुमानियां पैदा कर दी। और आप कहती हैं कि खुश हैं आप? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों कर रही हैं आप ऐसा मेरे साथ? मैं तो तुम्हारी खुशियों की भीख मांगने गई थी उधर। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं। अरे चंदा बेटा, क्या क्या कर रही हो बेटा? माँ है तुम्हारी, तुम अपनी माँ से इस अंदाज में बात नहीं कर सकते। देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती। तुम्हारी माँ ने जो बेहतर समझा तुम्हारे लिए बेटा, वो किया। और देखो इस वक्त तुम्हारी जो हालत है ना, उस पर स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। कुछ ख्याल करो। हाँ तो ठीक है, कह देना इन्हें, कह दे कि चली जाए यहाँ से। और क्या किया इन्होंने मेरे साथ? मेरी शादी का पहला तोहफा, मेरी अंगूठी तक तो ये ले जा चुकी है। मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी अंगूठी ले जाने की चंदा? क्या समझती हैं आप खुद को? और क्या लगता है आपको ये सब कुछ करके आप शहाब को मुझसे बदगुमान कर देंगी, कामयाब हो जाएंगी अपनी चालों में? ऐसा हरगिज नहीं होगा। चली जाएं आप यहाँ से, जाएं यहाँ से। बाबर,
क्या हुआ है? क्या कर रही हैं आप? इसे मार के तुम एक नहीं दो जिंदगी जाया करोगे। और इसने तो हमें जीते जी मार दिया, उसका क्या? आप अभी तक इसका साथ दे रही हैं? इसने हमें बदनामी का इतना बड़ा दाग दिया है, लोग हम पे तू तू कर रहे हैं और आप इसको अपने कलेजे से लगाकर बैठी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। कैसे गलती की है, लेकिन तुम ऐसे ज्ञान से नहीं मार सकते। हट जाओ, निकल जाओ यहाँ से। छोड़े मुझे। और आप क्या बोल रही हैं? चाचू देख रहे हैं आप? यहाँ पर मेरे अपने मेरे दुश्मन बनकर मेरे सामने खड़े हुए हैं। आपने अच्छा नहीं किया, मुझे और अब्बू को धोखे में रखकर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं निकल जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रही हूँ? छोड़ मुझे। हट जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चंदा, 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 हाथ नहीं लगाइए। दूर रहे मुझसे, दूर रहे मुझसे। नफरत है मुझे आपसे। चली जाए आप यहाँ से, चली जाए। वो मैं जरा उसके लिए गर्म दूध ले आऊं। नफरत है मुझे आपसे। अगर अब्बू मेरा साथ ना देते ना इस जिंदगी में, तो अब तो मुझे कब का मार चुकी होती। रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, छोड़ दे। मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है। एक काम कर, तिल तिल मारने से बेहतर है एक दबा में लगे वो मार दे मुझे। अरे क्या हुआ मकसूद भाई, खैरियत तो है? आपकी तबीयत सही है? चक्कर तो नहीं आए? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या जरूरत थी आपको इस धूल मिट्टी में आने की? घर जाएं, रेस्ट करें। हाँ, मैं चंदा, उठ मेरा बेटा, उठ जा उठ जा उठ। ये ले, ये मैं हल्दी मिला दूध लाया हूँ। उठ मेरे बेटा, उठ। शाबाश शाबाश, हिम्मत कर। ये थोड़ा सा पी लो, तकलीफ कम होगी। जाहिल गवार, तमीज नाम की कोई चीज नहीं सिखाई भाभी ने बाबर को। मुझे तो डर है कि मैं शेबी को क्या जवाब दूंगा। नहीं 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 चाचू, वो आपको पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं वो गुस्से में क्या कुछ कर बैठेगा, उसे नहीं बताइएगा प्लीज। बेटा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जिस तरह बाबर को पता चला है कि तुम यहाँ हो, उस तरह शेबी को भी पता लग सकता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है। लेकिन भाई को पता कैसे लगा कि मैं यहाँ पर हूँ? क्या बात कर रही हो बेटा? तुम्हारी माँ के सिवा कौन बता सकता है? अम्मी? जाहिर है बेटा, भाभी जी। भाभी के अलावा किसको मालूम है कि तुम यहाँ पे हो? ऐसे मान गए भाभी जी तुम्हें। क्या खेल खेला है, मारने वाली भी खुद और बचाने वाली भी खुद। फोन आ रहा है, शेबी का फोन है। नहीं मैं बात नहीं करूंगी, मसला हो जाएगा चाचू। बेटा खुद को संभालो और बात करो। लो सब बात कर। हेलो हेलो चंदा,
कैसी हो? हाँ शहाब, क्या हुआ? आवाज क्यों आ रही है तुम्हारी? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुम आए नहीं थे ना, तो परेशान हो रही थी मैं। बस थोड़ा सा बिजी था। अच्छा सुनो ना चंदा, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। कहाँ जा रहे हैं हम? मामा बाबा मान गए। मतलब मैं तुम्हारे साथ? हेलो चंदा, चंदा क्या हुआ है? क्या हुआ चंदा बेटा? तुम रो क्यों रही हो? क्या कहा है शेबी ने? लो मुझे तो। हेलो? नहीं बेटा, चंदा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा क्या कहा है? वो तो रो रही है बेटा। मैंने तो बस इतना कहा है कि मैं लेने आ रहा हूँ इसे। क्या? अरे शेबी, ये तो बहुत खुशी की खबर है। जिक्र हो बेटा, मैं तो बहुत ही खुश हो गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ठीक है। मेरी बेटी, तुझे बहुत मुबारक हो। तू ये लेने आ रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने कबूल कर लिया। हाँ, तेरे आंसू रंग ले आए बेटा। ले, अब ये थोड़ा सा पी ले, और पी ले, पी ले। क्यों मिलने गई थी आप उससे? क्यों मिलने गई थी? गला दबा रहे थे तुम उसका। हाँ तो मर जाती ना वो। अच्छी बात है, एक दफा अजाब खत्म हो जाता। चाचू की तरफ क्या कर रही थी? मैं पूछ रहा हूँ, चाचू की तरफ क्या कर रही थी? शहाब अपने माँ बाप को मना रहा है। शहाब जाए भाड़ में, मुझे शहाब की कोई परवाह नहीं है। इतने पत्थर दिल मत बनो। मैं पत्थर दिल में? आपका दिल तो बहुत नर्म है ना, इसीलिए आपने उसको चाचू की तरह रखवाया था। बताएं। मुझे नहीं पता था वो मुराद के घर है। मुराद क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? भाई होश करे, क्या करूं मैं? क्या करूं? मुझसे कहती रहती हैं गुस्सा ना करो, संभालो अपने आप को। अपनी हरकतें नहीं देखती। अगर यही सब करती रहेंगी तो कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को? आप आखिर उसे भूल क्यों नहीं जाती? मिट्टी क्यों नहीं डालती उस पर? मैं माँ हूं उसकी। तो हमारी माँ नहीं है आप, सिर्फ उसकी माँ है। या तो उसकी माँ बन जाए या हम तीनों की माँ बन जाए। बस कर तुम। कैसे बस करूं मैं? कैसे बस कर दूं? कैसे बस करूं मैं? लेकिन एक बात याद रखें, अगर अब्बू को ये बात पता चली... खबरदार कुछ नहीं बताओगे अब्बू को, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत परवाह है आपको अब्बू की। तो ये परवाह नजर क्यों नहीं आ रही हमें? क्यों भाग भाग के उससे मिलने के लिए जाती हैं? अब नहीं मिलेंगी आप उससे, क्योंकि अगर आप उससे मिली, मैं दुनिया के ताने नहीं सुनूंगा। इस बार मैं अपनी जान ले लूंगा। नहीं मिलूंगी उससे। मैं वादा करती हूँ, नहीं मिलूंगी। इन्हीं के घर पर थी वो, और कभी जाहिर नहीं होने दिया। उससे नई मुसीबत खड़ी कर दी हमारे घर में। आपको ऐसा नहीं समझती थी। मन ने समझा रही थी। हाँ, गफूर कौसर को समझा रही थी। अब वो ला रहा है तेरा लाडला उस लड़की को, अब उसको अपने सर पे बैठा लेना। सर पे बिठाए मेरी जूती। देखिएगा, शेबी से उस लड़की को इस घर से धक्के दिलवा कर ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अरे बदल लो तुम अपना नाम। सेबी और धक्के देगा उस लड़की को। हाँ, वो जिसके लिए घर छोड़ने पे तैयार हो गया, धक्के देके निकलवाऊंगी। अब उसके सर पे इश्क का भूत सवार है। आने तो दे, फिर देखे करती क्या हूँ उसके साथ। कुछ नहीं कर सकती तुम। बेटा का मासिक ज्यादा है और ये फैमिली प्लानिंग के इश्तेहार तो ऐसे ही चलते हैं। प्रेग्नेंट हो गई तुम्हारी बहू, सुन लो।
बाजी फूल वाले ने ना सारा कमरा सजा दिया है। अब और कुछ क्या करना बता दो। लो इनकी सुन लो, उसे क्या फूल लाके मेरे सर पे रख दे। और अब खड़ी क्या, मैं चला जाऊं? जा रही जी, जा रही। क्या कर रहे हैं? इस तरह गुस्सा करेंगे तो सारा खेल बिगाड़ देंगे। क्या रह गया बिगड़ने को? रह क्या गया? किसी की लड़की निकाल के भागे शादी कर ली उसने। कपूर काउंसलर की इज्जत का क्या फालूदा बना दिया इज्जत का उसने। एक भरम था कि वो लड़की को कबूल नहीं करूंगा, और अब फिक्र ना करें, ऐसा खेल खेलूंगी ना कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। तो अब शुरू होगी फैमिली पॉलिटिक्स।